एक बार फिर आप लोग का इस चैनल में पीएचडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 9 विषय विज्ञान बल तथा गति के नियम जो चैप्टर का नाम है उस पे चलेंगे। बल बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। फोर्स देखिए क्या होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। हमने दो परिभाषा लिख दी है, आपको जो आसान लगे आप वो याद कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में मतलब रुकी हुई है और आप उस वस्तु को, रुकी हुई वस्तु को गति करा दे, मतलब आप एक वायु बल लगाकर उस वस्तु को चला देंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, रुकी हुई थी। अब वस्तु रुकी हुई थी फिर वह गति कर देगी तो क्या हो गया, आपने उस वस्तु पे बल लगा दिया। यदि कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है और आप उसको रोक दीजिए तो आप अपनी बल को लगाकर उस वस्तु को रोक देंगे तो वह क्या कर दिया, आप वस्तु पे बल लगा दी। तो एक साधारण से शब्दों में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति करा दीजिए, यदि कोई गति की अवस्था में है तो उसको विराम में कर दीजिए, रोक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो बल की परिभाषा इस प्रकार दो है, बल आप याद कर लेंगे। बल के प्रकार में देखेंगे, बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल को कहते हैं बैलेंस फोर्स, असंतुलित बल को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो संतुलित बल में देखेंगे, संतुलित बल किसी वस्तु पर, कोई वस्तु होनी चाहिए, किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो जाए तो इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो इस संतुलित बल में ये कहा जा रहा है कि संतुलित बल में एक उदाहरण के तौर पे है, जैसे आप लोग के घर में बड़ा वाला बॉक्स होगा तो बॉक्स बहुत बड़ा सा होता है, उसमें दो लोग या दो से अधिक लोग उस बॉक्स को आप धकेलोगे, बल लगाओगे तो बॉक्स क्या होगा, अपने स्थान से नहीं हिलेगा। जब वो अपने स्थान से नहीं हिलेगा तो उसका परिणामी बल मतलब होता है उसका रिजल्ट, परिणाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यदि वह उसका परिणामी क्या होगा, शून्य नहीं होगा तो असंतुलित बल हो जाएगा, और जब परिणामी शून्य हो जाएगा तो संतुलित बल हो जाएगा। इस प्रकार एक और उदाहरण है आपका रस्सी। जैसे विद्यालय में, स्कूल वगैरह में हम लोग खेल खेलते हैं कि एक रस्सी होती है बड़ी सी, एक साइड में 4-5 बच्चों को लगा देंगे, फिर दूसरे साइड में लगा देंगे, फिर वो एक दूसरे को खींचेंगे, रस्सी को पकड़ के खींचेंगे और रस्सी को खींचने पर परिणामी शून्य हो जा रहा है, मतलब कि दोनों बच्चे दोनों साइड के लगे हुए हैं, वो अपने अपने साइड में खींच रहे हैं, अब परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा, ना एक साइड के बच्चे दूसरे साइड में खींच पा रहे हैं, ना दूसरे साइड के बच्चे उस साइड में खींच पा रहे हैं। तो परिणामी जहां पे शून्य हो जाए और दो या दो से अधिक लोग रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम दूसरे पर चलेंगे, असंतुलित बल के बारे में जानेंगे। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल का मतलब है यदि किसी बॉक्स पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बल लगा रहे हैं और वो बॉक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसक जाए, चला जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। या एक और उदाहरण है, आप रस्सी वाला उदाहरण ले लीजिए। दोनों साइड में भाई बच्चे अगर रस्सी पकड़ के खींचेंगे तो वो बराबर बैलेंस रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, कोई परिणामी अगर बल शून्य ना हो तो आपका असंतुलित बल हो जाएगा, और परिणामी बल जब शून्य हो जाएगा तो आपका संतुलित बल हो जाएगा। तो इस प्रकार संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा हो गई। उदाहरण भी हमने 2 ठो दे दिया, आप देख लीजिए।